नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इस्लामुद्दीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा, मुल्क में कोविड वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं, कोवैक्सीन और कोई शील्ड दोनों महफूज। सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा, खानगी स्कूल्स के असातिज़ा को जारिया माह से ही की जाएगी इमदाद, 1,45,000 अफराद को होगा फायदा। रियासत में एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सरमायाकारी, सिरसिल्ला अपैरल पार्क में सनत का क़याम, 1100 अफराद को मिलेगा रोजगार। और बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ के शौहर प्रिंस फिलिप का इंतकाल, आलमी कायदीन ने किया गहरे रंज का इजहार। और अब पेश खबरें तफसील से। कोविड वबा की रोकथाम के लिए हर फर्द को काविशें करनी जरूरी हैं। बीमारी से बचने के लिए मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखें, इनफरादी सफाई के उसूल अपनाते हुए बार बार हाथ धोएं। हर अहल फर्द को चाहिए कि वो लाजमी तौर पर कोविड का टीका लें। मरकजी मुमलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल मौसर तरीके से जारी है। मुल्क की 2 बड़ी कंपनियां वैक्सीनेशन तैयार कर रही हैं और आलमी सतह पर 58 ममालिक को वैक्सीन सरबराह की जा रही है। उन्होंने आज सुबह गांधी हॉस्पिटल का दौरा करते हुए वैक्सीनेशन के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुल्क में तैयार करदा वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है। उन्होंने अवाम से ख्वाहिश की कि वो कोवैक्सीन या कोई शील्ड जो भी दस्तयाब हो इससे मुस्तफीद हों। सरकारी हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन मुफ्त दी जा रही है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज की जानिब से मांग के मुताबिक वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कोविड का टीका लेने वाले अफराद से भी एहतियात बरतने की ख्वाहिश की और कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए किशन रेड्डी ने अवाम से ताउन की अपील की। ఈ రెండు వ్యాక్సినేషన్లో ఏది తీసుకున్నా కూడా అది ప్రజలకు ఉపయోగపడుతూ ఉంది। ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో నిర్దేశించినటువంటి ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్లో ఉచితంగా ఇది అందిస్తూ ఉన్నాము। అది కాకుండా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రులలో 250 రూపాయలకు ఈరోజు ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో కూడా అందుబాటులో ఇస్తూ ఉన్నారు। తెలంగాణలో హైదరాబాద్ నగరంలో పెరుగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ కోసము ఐసోలేషన్ సెంటర్ పెట్టడం జరిగింది। హాస్పిటల్తో సంబంధం లేకుండా కారణంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క వ్యాక్సినేషన్ సెంటర్ ద్వారా వచ్చేటువంటి వ్యక్తులకు, ప్రజలకు, ఇక్కడ వచ్చేటువంటి వాళ్ళు వ్యాక్సినేషన్కి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు పేషెంట్స్ కారు వాళ్ళు, కానీ వస్తున్నటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది ఉండకూడదు, అనుమానాలు ఉండకూడదు అనేటువంటి ధైర్యం ఉండాలనేటువంటి కల్పించాలనేటువంటి ఆలోచనతో ఇక్కడ గాంధీ ఆసుపత్రి యాజమాన్యము ఈ యొక్క ప్రత్యేకమైనటువంటి కేంద్రాన్ని, హాస్పిటల్కు దూరంగా ఉండేటువంటి కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు। కాబట్టి ఎవ్వరు కూడా डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने रियासत में कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र रियासत की तमाम पुलिस अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। उन्होंने तमाम कमिश्नर्स, एसपीज और पुलिस स्टेशन के अहदेदारों के साथ बातचीत की। डीजीपी ने तमाम के लिए मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाने के सिलसिले में जरूरी हिदायत जारी की। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर का शदीद असर देखा जा रहा है। इस वबा को फैलाव से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर अवाम में शऊर बेदारी की मुहिम चलाई जाए और प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएं। इसके अलावा रज़ाकराना तंजीमों, नौजवानों की तंजीमों के ताउन से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए इक़दामात किए जाएं और वैक्सीन लेने के साथ साथ मास्क के इस्तेमाल को यकीनी बनाने से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाएं। उन्होंने मास्क इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मशवरा देते हुए कहा कि जरूरत पड़ने पर जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। रियासत भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। महबूबनगर के सरकारी जनरल हॉस्पिटल में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने कोरोना का टीका लिया। उनके हमराह उनकी वालिदा शांतम्मा और भाई श्रीकांत गौड़ ने भी टीका लिया। इस मौके पर श्रीनिवास गौड़ ने तमाम से वैक्सीन लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने के बावजूद कोविड से मुतालिक एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। यहाँ कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तर्ज पर तिब्बी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। रियासती वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने अभी तक कोई टीका न लेने वाले हेल्थ वर्कर से आइंदा 4 दिनों के अंदर टीका लेने की ख्वाहिश की है। उन्होंने कहा कि टीके की दस्तयाबी के फौरी बाद
टीका दिया गया है, लेकिन बाद सरकारी और खानगी हॉस्पिटल्स में खिदमत अंजाम देने वाले अमले ने टीका नहीं लिया। उन्होंने कोविड के केसेस में इजाफे के पेश नज़र तमाम तिब्बी अमले को कोविड का टीका देने का फैसला किया है। इस दौरान सेहत आमा के डायरेक्टर श्रीनिवास ने बताया कि रियासत में एक दिन में 1 लाख अफराद के कोरोना के मुआयने करने के साथ साथ 1 लाख अफराद को टीके दिए गए हैं। रियासती सतह पर 1100 मराकज में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। आइंदा दिनों में इसे मजीद वुसाअत दी जाएगी। कोरोना के केसेस में इजाफे के पेश नज़र सिंगारनी इंतजामिया की जानिब से वहां के अमले को दी जाने वाली वैक्सीन के अमल में तेजी लाने के साथ साथ टेस्टों पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। इस सिलसिले में एरिया हॉस्पिटल में तिब्बी अहदेदारों के साथ सिंगारनी चीफ मेडिकल ऑफिसर, सिंगारनी डायरेक्टर चंद्रशेखर ने जायजा इजलास तलब किया। जिले पेद्दापल्ली, गोदावरी खनी, सिंगारनी एरिया हॉस्पिटल में वाक़ वैक्सीनेशन सेंटर में इदारे के डायरेक्टर चंद्रशेखर ने वैक्सीन ली। डायरेक्टर ने मंचरियाल, बेलमपल्ली, भोपालापल्ली और सिंगारनी हॉस्पिटल के अहदेदारों के अलावा सिंगारनी मेडिकल ऑफिसर्स के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। सीएमओ श्रीनिवास ने कहा कि गुज़िश्ता साल कोरोना के फैलाव के बाद से सिंगारनी में कोरोना के टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिंगारनी के 11 डिवीजन्स के हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। रोजाना एक हॉस्पिटल में कम से कम 100 अफराद को टीका देने का निशाना मुकर्रर किया गया है। डायरेक्टर चंद्रशेखर ने कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र 45 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद से टीका लेने की ख्वाहिश की है। जिले आदिलाबाद बोथ के रुकन असम्बली राठौड़ बापू राव ने कहा है कि मास्क के इस्तेमाल के जरिए ही कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने मुस्तकिल आदिलाबाद में अपने कैंप ऑफिस में दूरदर्शन से खुसूसी बातचीत करते हुए कहा कि ये समझते हुए कि कोरोना का असर कम हो गया है, लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने बताया कि त्योहारों के सीजन में लोग बड़ी तादाद में बाहर आ रहे हैं। उन्होंने तमाम लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने, पुरहुजूम मकामात पर समाजी फासले को यकीनी बनाने और हाथ धोते रहने की अपील की। रियासत में एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क़याम अमल में आ रहा है। रियासत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क़याम के लिए गोकुलदास इमेज इदारे ने रियासती हुकूमत के साथ मुआहिदा तय किया है। कंपनी के कारगर्द होने के बाद 1100 अफराद को रास्त या बर्रास्त रोजगार के मौके फराहम होंगे। सिलसिला अपैरल पार्क में यह इदारा अपनी कारकर्दगी का आगाज करेगा। इस मौके पर रियासती वजीर KTR ने कहा कि इस कंपनी की सरमायाकारी से सिलसिला में मुकामी अफराद को रोजगार फराहम होगा। उन्होंने कहा कि रियासत में कपड़ों की सनत की तरक्की के ज्यादा मौके हैं। रियासती वजीर फाइनेंस हरीश राव ने बताया कि बढ़ते हुए हुजूम और जरूरियात के पेश नज़र मॉडल बस स्टैंड तामीर करवाया जा रहा है। उन्होंने सिद्दीपेट में 6 करोड़ रुपए की लागत से बस स्टेशन की तामीर 9 के कामों का संगे बुनियाद रखा। बाद उन्होंने सड़कों की तोसी के कामों का भी संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिद्दीपेट की आबादी में 10 गुना इजाफा हुआ है। हर दिन 22 से 25 हजार मुसाफरीन अतराफ अकनाफ के इलाकों में सफर के लिए बस स्टेशन का रुख करते हैं। मुसाफरीन की तादाद को देखते हुए नए बस स्टैंड के लिए संगे बुनियाद रखा गया है, जहां तमाम असली सहूलियात दस्तयाब रहेंगी। हुकूमत ने जारिया माह से ही रियासत के खानगी टीचर्स और अमले की इमदाद का फैसला किया है। इस सिलसिले में जिला कलेक्टर और अहदेदारों के साथ रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी और गंगुला कमलाकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जायजा इजलास तलब किया। अहदेदारों ने वज़रा को बताया कि इमदाद के लिए 42 करोड़ रुपए दरकार होंगे। रियासती वज़रा ने दुकानात के हिसाब से इस्तिफादा कुनंदगान की निशानदही का मशवरा दिया और जिले कलेक्टर्स को इस सिलसिले में इंतजामात का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि कोरोना के पेश नज़र तालीमी इदारों को आर्जी तौर पर बंद रखा गया है, जिसके बाइस मुश्किलात का सामना करने वाले मुसल्लमा तालीमी इदारों के असातिज़ा और अमले की मदद का हुकूमत ने फैसला किया है। बरतानिया के शहजादे प्रिंस फिलिप का इंतकाल हो गया। उनकी उम्र 99 साल थी। खराबी सेहत के बायस उन्हें हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था, जहां से रुबे सेहत होने के बाद वो अपने महल वापस लौट गए थे। प्रिंस फिलिप के इंतकाल पर आलमी रहनुमाओं ने गहरे रंज का इजहार किया है। प्रिंस फिलिप ने 10 जून 1921 को ग्रेस में जन्म लिया था। उन्होंने फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया में अपनी तालीम मुकम्मल की और 1939 में ब्रिटिश रॉयल नेवी में शामिल होते हुए आला ओहदों पर फायज रहे। 1937 में उनकी मुलाकात एलिजाबेथ से हुई थी। 20 नवंबर 1947 को रिश्ते अज़दवाज में बंध गए थे। और नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। मुझे दें इजाजत, लेकिन चलते चलते डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। शब बख़ैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा, मुल्क में कोविड वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों महफूज।
सविता इंदिरा रेड्डी ने कहा, खानगी स्कूल्स के असातिज़ा को जारिया माह से ही की जाएगी इमदाद, 1,45,000 अफराद को होगा फायदा। रियासत में एक और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सरमायाकारी, सिरसिल्ला अपैरल पार्क में सनत का क़याम, 1100 अफराद को मिलेगा रोजगार। और बरतानिया की मलिका एलिजाबेथ के शौहर प्रिंस फिलिप का इंतकाल, आलमी कायदीन ने किया गहरे रंज का इजहार।